हम शंकुनी मामा के ऊपर बताएंगे बहुत अकुआ कथा, बहुत अनजान कथा। क्योंकि आप लोग का मन में एक ये आ जाता है कि शंकुनी मामा जो महाभारत में जो अभिनय किया था कि वो जो शंकुनी एक खलनायक था, बहुत घृणनीय आदमी था। और उस एक्चुअली उसको सिचुएशन ने शंकुनी को कैसे ये क्रिकेट होना है वो सिखाया, शायद आप लोग को पता नहीं होगा। शंकुनी एक्चुअली गांधार नरेश की पुत्र है और उन्होंने 100 पुत्र था। सुबल राजा था गांधार का और 100 पुत्र, एक पुत्री थी जिसका नाम गांधारी है। और आप लोग को शायद विदित नहीं होगा कि जब गांधारी की जब जन्म हुई थी तो उसमें जब नामकरण हुआ था गांधार से गांधारी, उस वक्त पंडित ने उनको बताया था कि ये पुत्री जब विवाह करेगा और विवाह करने के उपरांत में उनका पतिदेव जो है देहांत हो जाएगा और सेकंड पति को जिससे शादी करेगा उसका कोई संकोच नहीं आएगा। तो ये गांधार नरेश ने क्या किए, तो गांधारी को कहते हैं पौराणिक में कि एक पेड़ से शादी करा दिए थे पहले, या कोई बोलता है कि एक बकरा से शादी करा दिया था। लेकिन जैसे किए थे उस समय वो पेड़ मर गया था या बकरा मर गया था। उसके पश्चात क्या हुई कि वो विधवा था, तो गांधारी विधवा हो गया। गांधारी जब बड़ा हुई, जब शादी का लायक बना, तब गांधार नरेश ने जब अपने पुत्री के लिए शादी का मन बनाया, तो उस समय पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का लिए बहू ढूंढ रहा था। तो उन्होंने गांधार के पास जाके प्रपोजल रखे और शादी के लिए। उस समय तो ये राजी नहीं हो रहे थे कि धृतराष्ट्र जी अंधा है, तो गांधारी भी मनस्थ नहीं कर पाते थे कि एक अंधा आदमी से शादी करना। और जो शंकुनी मामा है वो शंकुनी मामा बिल्कुल तो राजी नहीं हो रहे थे। तो जो भी है कैसे भी शादी हुआ, और शादी होने के बाद जब पता चला धृतराष्ट्र को कि मेरे साथ छल कपट करके एक विधवा के साथ मेरे को शादी किया गया, वो बदला का प्रतिशोध लेने के लिए गांधार नरेश को और उनका 100 पुत्र को एक कारागार में डाल दिया। कारागार में गांधार नरेश को और 100 पुत्रों को धृतराष्ट्र ने बंदी करके मुट्ठी भरी चावल देने लगा। तो गांधार नरेश से सोचे कि एक एक दाना खा के 100 पुत्र और में 101 आदमी नहीं मर के एक बेटा को हमको जीवित रखना पड़ेगा। लेकिन वो कौन सा बेटा को जीवित रखना पड़ेगा? गांधार नरेश ने देखा जो बुद्धिमान होगा, जो सबसे ज्ञानी होगा, जो भविष्य के लिए बदला लेने के लायक रहेगा, तब उसी बेटा को मैंने रखूँगा और उसी बेटा को सब लोग मिल के हम लोग चावल खिलाएंगे, ताकि कि ये के सबका दाना को एक आदमी खा के जी सके और हमारा वंशज रक्षा करे और बदला का भाव ले। ऐसे गांधार नरेश से सोचे, एक लकड़ी रखे और लकड़ी के ऊपर में एक चिट्ठी था और सब बेटा लोग को बुलाया। बोले कि देखो पुत्रगण, जो ये चिट्ठी को ये लकड़ी के इस पार में पहुंचाएगा बिना छुए हुए लकड़ी को, ये चिट्ठी को, तब वही बेटा फाइनल होगा कि ये हम लोग का सबका खाना एक मुट्ठी भरी वही खा के ही जिएगा। सभी फेल मारे, लेकिन शंकुनी ने क्या किया, उसके जो लपटा हुआ गामछा को वो लकड़ी के ऊपर ऐसे बांध दिया। दो गामछा का एक मुंडी इस तरफ छोड़ दिया और इस तरफ एक गामछा का मुंडी छोड़ दिया और टोटल गामछा को वो लकड़ी को लपेट दिया। तो चिट्ठी इस दिशा से इस दिशा गया और गांधार नरेश बहुत प्रसन्न हुए और बोले शंकुनी ही हम लोग का सबका खाना खाएगा। सब लोग राजी हुए और अंत में एक एक करके अन्य भाई शंकुनी की मरा उन्हीं के आंखों के सामने और पापा के सामने। और अंत में जब गांधार नरेश की सुबल जी की जब देहांत हुई, उन्होंने शंकुनी को बोले मेरा जो मरने के पश्चात मेरे जो रीढ़ है, मेरे जो हड्डी है, उसी में तू पसा बनाओगे और
तेरा मन पूर्वक वो पसा चलते रहेगा। जैसे करोगे तुम्हारा मन का मर्जी के हिसाब से पसा चलेगा। और सत्य में वही हुआ। और शंकुनी जब हुआ तो धृतराष्ट्र को सुबल ने बोला कि एक पुत्र को मेरा जीवित छोड़िए। एक ही कंडीशन में धृतराष्ट्र उसको माफ किया, बोला कि कंडीशन यही रहेगा कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, कौरव के साथ रहेगा। ये राजी हुआ और कौरव के साथ हमेशा हमेशा के लिए शंकुनी रहा। लेकिन शंकुनी का मन का भावना था कि कैसे तैसे किसी भी प्रकार छल हो, कपट हो, लेकिन मैंने धृतराष्ट्र का कौरव का 100 पुत्र को मारूंगा, जैसे मेरा अनिश्चित भाई को मारा है, मेरा बाप को जैसे मारा है। बदला का भाव में रहा। और उनको मालूम था कि पांडव ने हमेशा हमेशा के लिए धर्म के साथ चल रहा है और वो जीतेंगे ही। वो महाभारत युद्ध सुनिश्चित है, जिसके साथ स्वयं नारायण है, स्वयं कृष्ण जी जिसी के सारथी हुआ करते हैं अर्जुन की, उनको कौन हराएगा, उनको भली भांति पता था शंकुनी जी को। इसीलिए उनका मन में आक्रोश भरता रहा दुर्योधन को साथ करके। तो कई दफा भीम को 2 बार पैजन दिया मारने के लिए शंकुनी ने दुर्योधन का माध्यम से। पांडव का निवास जो निवास के ऊपर पांडव वर्क्स हाउस जिसको बोलते हैं, जो उसको भी जलाने के लिए कोशिश किए, वो भी फेल मारे। मन में जितनी भरना था शंकुनी भरते गया क्योंकि इनका मन को जीतने के लिए ये सब करते गया। और लास्ट को वस्त्रहरण जो हुई द्रौपदी को, वो पसा फेंक के वो खेल में तो उसका चीर हरण करने लगा। तो ये सारी हो जाने के बाद जब शंकुनी ने एक करके एक जब पता चला कि अनिश्चित मर चुके हैं, दुर्योधन केवल बचा हुआ है, अंत तो होना ही है। और वचन लिया था, सहदेव ने वचन लिया था और प्रोमिस किया था कि मैं शंकुनी को, हमारा 5 भाई को मारने के लिए कितनी षड्यंत्र किया है, मैं उसका सिर काटूंगा। वो वचन लिया था और वो पल आया। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ये सुन रहे हैं, ये चीज को और भली भांति सुनिए कि जो मनसा था शंकुनी की, धीरे धीरे जब वो पूरा हुआ, अंत में दुर्योधन का अंत होने के बाद फिर शंकुनी का भी सहदेव ने ही वध किया अपने तरुआल से, उनका सिर काट के अलग किया। और शंकुनी के 4 संतान थे, उन्होंने भी प्राण त्याग किया। लेकिन मैं बताऊंगा, इतनी छली, इतना कपटी सब कुछ करते हुए ये क्यों किया? बदला का भाव के लिए। अपनी बहन का जो विचार था, माने दोनों का मत पार्थक्य था, गांधार नरेश और सुबल के साथ, कि मेरी बहन को इनसे शादी नहीं कराना, अनिश्चित भाई उनके सामने मारना। ये जो परिस्थिति ने शंकुनी को जो बदलाया, वो धर्म के साथ चला, क्योंकि वो प्रॉमिस किया था कि मैं अधर्म के साथ नहीं रहूंगा तो ये मरेंगे नहीं। तो अधर्म के साथ देके धर्म का प्रति आक्रोश पैदा करके तो नाश किया कौरव की। लेकिन अंतर्जामी स्वयं नारायण ये चीज़ों को जानते थे कि शंकुनी धर्म के राह पे चल रहा है। खल नीति, उसकी कूटनीति, राजनीति जितना भी वो कर रहा है, केवल ये अधर्म को विनाश करने के लिए। इसलिए नारायण ने उनको वैकुंठपुर दिया, शंकुनी को वैकुंठपुर दिया। और ये जो अजଣା कथा शंकुनी मामा का बारे में हमने बताया, कितनों को भी मालूम होगा, कितनों को मालूम नहीं होगा, लेकिन आप लोग को मेरे जो स्टडी में जो चीज़ों को मैंने अनुभव किया, जो पढ़ाई इधर से पौराणिक महाभारत से जो सीखा था, मेरा जो एक्सपीरियंस को आपने सामने मैंने रखा, और आपको कैसे लगा, हो सकता है उसमें भूल चूल हुआ होगा, वो आपको उसी को, मैं तो पंडित नहीं हूँ, मैं तो चाणक्य नहीं हूँ, तो मैंने जो अध्ययन किया, मेरा अध्ययन को आपको कैसे लगा, आप लोग मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।